अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स। तो जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि फैटी एसिड्स के टू टाइप्स हैं, इवन चेन फैटी एसिड्स और ऑड चेन फैटी एसिड्स। इवन चेन फैटी एसिड्स कौन से हैं? जो टू के ऊपर डिवाइड होते हैं। सपोज़ हमारे पास 18 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, तो वो चूँकि टू पे डिवाइड हो सकता है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये जो 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है, इसको हम कहेंगे कि इवन चेन फैटी एसिड है। दूसरे वो जो टू पे डिवाइड नहीं होते, जिस तरह 19 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, सिमिलरली 17 कार्बन का है, तो ये टू पे डिवाइड नहीं होते 17 और 19, तो इस वजह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, हमारे पास पॉइंट में रिजल्ट आता है। तो जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते उनको हम कहते हैं कि ये ऑड चेन फैटी एसिड्स हैं। अच्छा, अब जो इवन चेन फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो सेचुरेटेड हो या वो अनसेचुरेटेड हो, उसके लिए हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं कि सपोज दिस इज 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड के लिए क्या होगा कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको कहा जाता है एसिटाइल को ए। और अब अगर ये चेन 16 के बजाय 17 कार्बन का हो, जिस तरह यहाँ पे हम एक दूसरा 17 कार्बन भी बना लेते हैं, तो अब जब यहाँ पे साइकिल, यहाँ तक की साइकिल पहुँच जाएगा, फर्दर जब डिवीजन होगी तो आपके पास एक 2 कार्बन एसिटाइल को ए बनेगा और एक 3 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड बनेगा, जिसको हम कहते हैं प्रोपेनाइल को ए। ठीक है, अब एसिटाइल को ए का तो हम पढ़ चुके थे कि इसने कहाँ जाना है, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाना है, क्रेब साइकिल भी जिसे हम कहते हैं। क्रेब साइकिल में जाएगा और वहाँ पर इसकी फर्दर डिग्रेडेशन होगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि जो प्रोपेनाइल को ए है, तो ये डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं हो सकता, तो इसे पहले हमें कन्वर्ट करना होता है सक्सिनाइल को ए में। अच्छा, देखें प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होगा जिस तरह बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन बाय एफएडी होगी, उसके बाद हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन बाय एनएडी और उसके बाद थायोलिसिस होगी। तो कंप्लीट जो साइकिल है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ एंड प्रोडक्ट चेंज है। एंड प्रोडक्ट में दोनों चीज़ें, एसिटाइल को ए के बजाय एक आपके पास आ रहा है एसिटाइल को ए, और दूसरा ऑब्टेन हो रहा है प्रोपेनाइल को ए। So now this acetyl CoA will directly enter into the citric acid cycle, while the propenyl CoA is first converted into succinyl CoA, and then this succinyl CoA can be entered into citric acid cycle. तो यहाँ पे हमने पढ़ना है कि प्रोपेनाइल CoA कैसे कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल CoA में। Let us see the reactions. This is an odd chain fatty acid, as a result of which we have obtained propenyl CoA. तो प्रोपेनाइल को ए, यहाँ पे एक्शन होगा इसके ऊपर प्रोपेनाइल को ए कार्बोजाइलेज एंजाइम का, साथ में एटीपी भी यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होगा, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट डी मिथाइल मेलोनाइल को ए। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इधर सिर्फ CH2 है, तो यहाँ पे COO विद नेगेटिव चार्ज बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ये वाली चीज़ जो इस रिएक्शन में यूज़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है। किसने इंट्रोड्यूस की? कार्बोजाइलेज एंजाइम ने। अच्छा, अब ये जो डी मिथाइल मेलोनाइल को ए है, ये कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर में एल मिथाइल मेलोनाइल को ए में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ठीक है, बाकी सेम ही है, सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ये COO माइनस जो यहाँ पे राइट साइड पे है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, दिस इज द डेक्स्ट्रो आइसोमर, एंड L स्टैंड फॉर लीवो, दिस इज द लीवो आइसोमर। ठीक है, और जो एंजाइम है इट इज मिथाइल मेलोनाइल को ए एपिमेरेज आर रेसिमेज। अच्छा, अब ये जो L मिथाइल मेलोनाइल को ए है, नाउ दिस कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल को ए by the action of enzyme methyl malonyl CoA mutase in the presence of vitamin B12, which act as a coenzyme. Okay, now as the succinyl CoA has formed, now this can easily be entered into a citric acid cycle. ठीक है, ये citric acid cycle हो गया आपका। citric acid cycle में आप देख सकते हैं one of the component is succinyl CoA, तो ये यहाँ पे enter होगा और बाकी के जो स्टेप हैं उसके थ्रू जाएगा, जिसके रिजल्ट से हमारे पास ATP बनेगी, FADH2 बनेगा, NAD बनेगा, NADH बनेगा। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इस तरीके से आपका होता है ऑड चेन फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन।